गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग अपना एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने चल रहे हैं। आप लोग जो भी एक्सियम, थ्योरम्स, डिफिनेशंस और प्रॉपर्टी बताई जा रही है उनका अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते रहें, उनको ढंग से पढ़ते रहें, समझते रहें, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि पहले मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि आप कंपैरिजन करना सीख लें। केवल अपने घर में ही अपने भाई बहन के साथ कंपैरिजन ना करें, जहां मैथमेटिक्स में भी अब कंपैरिजन करना शुरू करें। आते हैं, देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। यहां यह AB लाइन CD लाइन को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर से बोल रहा हूं, जो केवल बताया जाए उसी को देखें। बहुत सारी लाइन्स, रे वगैरह हैं यहां पर, लेकिन जब उनकी चर्चा होगी तब उनको देखा जाएगा। अभी केवल हम बात कर रहे हैं AB और CD लाइन की, तो आप केवल और केवल AB और CD लाइन को ही देखें। ये AB और CD लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री है। दोनों का सम 70 डिग्री है। एंड BOD इक्वल्स 40 डिग्री, और एंगल BOD 40 डिग्री है। क्लियर? इतना ही क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा होगा कि यदि AB और CD दो लाइन्स और ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यह एंगल BOD एंगल AOC के साथ किसी एक रिलेशन में हो रहा है। कौन सा रिलेशन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस कि क्लियरली यहां यदि BOD एंगल 40 डिग्री है तो AOC एंगल भी 40 डिग्री होगा। यहां हम लोग नोट कर लेते हैं, बाद में जब सॉल्व करेंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी। और जैसे ही आपको ये बोला गया कि AOC एंगल 40 डिग्री है, तो यहाँ AOC और BOE एंगल 70 डिग्री था। इट मींस क्या आपको BOE एंगल का वैल्यू भी पता चल गया? मन ही मन लिख लो इसे भी 30 डिग्री, तभी तो इन दोनों का सम 70 डिग्री होगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन में फाइंड एंगल BOE। अरे यार, ये तो BOE की वैल्यू निकल गई। मिल गया क्या BOE की वैल्यू? इसे हम लोग यहां भी लिखेंगे सॉल्यूशन में। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और BOE की तो वैल्यू निकाल दी, साथ ही साथ इस COE एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, साथ ही साथ 360 डिग्री से कम हो, वैसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहां पर हमें COE एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। इट मींस पहले COE एंगल तो पता चले। ओके, COE एंगल हम लोग पता कर लेंगे, फिर उसके बाद COE एंगल का रिफ्लेक्स एंगल भी निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद आप लोग इस क्वेश्चन को 70-80% तक समझ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लिया जाए। यहां पर क्लियरली हम लोगों को एंगल BOE चाहिए, तो एंगल BOE लिखने के लिए हम लोग यहां पर पहले लिख देते हैं एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD। क्यों है भाई? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए इक्वल है। और चूंकि AOC की वैल्यू BOD के बराबर है, और BOD की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री, तो AOC की वैल्यू भी 40 डिग्री हो गई। इस हिसाब से अब यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री, देन यहां पर AOC की वैल्यू तो अभी हमें जस्ट मिल गई। अब इस वैल्यू को यदि पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। इट मींस एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ओके, अब आप लोगों को
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहां यूज करना होगा। यहां देखें, यदि यह ओसी रे ए बी लाइन पर खड़ी है तो क्या एंगल एओसी और ये एंगल बीओसी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लिख लेते हैं, रे ओसी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। तो इस हिसाब से एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स 180 डिग्री। एक्सियोम 6.1 या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। साथ ही साथ यहां एंगल एओसी को तो ऐसा ही लिख दें, लेकिन जरा ध्यान से देखें, क्या बीओसी एंगल में दो एंगल है अपने, उन दोनों एंगल्स को लिख देते हैं। ये हो जाएंगे एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स 180 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखें, एओसी और बीओसी की वैल्यू आपको बहुत पहले दी जा चुकी है, तो क्या इन दोनों की जगह पर 70 डिग्री लिखा जाए और सीओई को ऐसा ही रखा जाए। इट मींस एंगल सीओई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। फाइनली सीओई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सीओई इक्वल्स 110 डिग्री। ये सीओई की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें तो निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल 250 डिग्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY and MN intersect at O। XY और MN एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POY दिस एंगल इक्वल्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है दिया हुआ है, गिवन है, एंड A is to be equals 2:3, then find C। यदि A और B का रेशियो 2:3 का है तो C की वैल्यू को निकालें। क्लियरली यहां पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में बनाएंगे। यदि OP रे XY लाइन पर खड़ी है तो यहां पर XOP एंगल और POY एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होंगे, और यदि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहां पर आगे लिख लेंगे कि रे ओपी सॉल्यूशन में रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन XY, hence angle XOP plus angle POY equals 180 डिग्री। और POY की वैल्यू हमें पता है, इट मीन्स कि एंगल XOP प्लस POY की जगह पर 90 डिग्री लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे एंगल XOP की वैल्यू निकालनी है तो 90 डिग्री अपना साइड चेंज करेगा तो राइट हैंड साइड में जाके 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पर XOP की वैल्यू निकल गई हमें, लेकिन यहां हमें कहा जा रहा है कि A:B इसका रेशियो बताया जा रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में देखा था, यदि रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं तो वहां पर उनकी वैल्यू को मान लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट A इक्वल्स
2x डिग्री एंड b इक्वल 3x डिग्री। क्लियर? देन अभी हम लोगों ने देखा है कि इस पूरे एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू भी 90 डिग्री आई है, तो a और b की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल 90 डिग्री। इट मीन्स 5x डिग्री इक्वल 90 डिग्री। देन x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 डिग्री। अब a और b की वैल्यू पता कर लेते हैं। a की वैल्यू थी 2x डिग्री, इट मीन्स a इक्वल्स 36 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? नो। तो ठीक है, आगे बढ़ें। b इक्वल्स 3x डिग्री, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 54 डिग्री। ये a और b की तो वैल्यू निकल गई, यहां लिख देते हैं a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री और b की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। ओके, अब यहां a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। हालांकि a की वैल्यू की हमें कोई आवश्यकता अभी यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ अब जरा ध्यान से देखें, क्या यह OX रे ML लाइन पर खड़ी है, और यदि ऐसा है तो एंगल MOX और एंगल XON लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो इसी को लिख लेते हैं। लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत इसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए आप लोग इस पर भी ध्यान रखे रहिएगा। रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, MN। तो यदि ये खड़ी है तो एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल 180 डिग्री। कैसे, ये जरूरी है, लिखते रहेंगे लोग। और अब आते हैं MOX की वैल्यू शायद आपको मिल चुकी है, तो उसे आप नोट कर दें यहां पर। MOX इक्वल 54 डिग्री अभी निकाला था, प्लस एंगल XON इक्वल 180 डिग्री। फाइनली एंगल XON जो कि C के नाम से दिया गया है इक्वल 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल्स कितना, बोले 126 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को होमवर्क देने चल रहा हूं। अभी एक्सरसाइज 6.1 से पहले 3 सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए गए हैं। वो तीनों सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक अपने मन से बनाइएगा। हाँ, वो सॉल्व हो चुके हैं तो उन्हें पहले एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जरूर, लेकिन पूरी तरीके से उसकी छपाई ना कर दीजिएगा। ओके?